अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएमडीएफ एनर्जीज। डीएम की साइड से नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे, चैनल मैसेजेस मिलेंगे, कैरियर और फाइनेंस अपडेट भी मिलेगी आपको, हीलिंग टिप और एफर्मेशन भी हैं, साइंस भी बताऊंगी मैं आपको, और साथ में इनिशियल्स भी बताऊंगी, डीओबीज और जोडियक साइन भी, ताकि आप लोगों को ये कंफर्म हो सके कि जनाब ये अपडेट आपके लिए है। जनाब ये अपडेट सभी स्टेटस वालों के लिए होती है, मींस के सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के लिए भी होती है, मैरिड अनमैरिड और सिंगल, सब के लिए ये अपडेट होती है, क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जीज चेक कर रहे हैं, स्टेटस नहीं, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, देख लेते हैं कि आज हमारी डीएफ किस कंडीशन में है, किस एनर्जी में है। जनाब डीएफ इस वक्त गहरी सेल्फ हीलिंग और इमोशनल मैच्योरिटी के फेज में है। पहले जो एंजाइटी, वेट और कंफ्यूजन था, अब वो धीरे धीरे क्लैरिटी में बदल रहा है। डीएफ को अब ये समझ आ रहा है कि उनका प्यार हमेशा प्योर इंटेंशंस पर मबनी था, लेकिन उन्हें अपने लिमिट्स और बाउंड्रीज सीखनी थी। अब डीएफ खुद को चूज कर रही हैं, बिना बिटरनेस के, बिना रिसेंटमेंट के। डीएफ का दिल अब भी डीएम को महसूस करता है, टेलीपैथिक पुल स्ट्रांग है, अचानक याद आना, हार्ट हैवीनेस या आंखों में आंसू आ जाना। लेकिन फ़र्क ये है कि अब डीएफ इन फीलिंग्स में डूब नहीं जाती, वो इमोशंस को ऑब्जर्व करती हैं, समझती हैं और फिर खुद को ग्राउंड करती हैं। ये ट्रू सरेंडर है, प्यार रहने देना, लेकिन अपनी ज़िंदगी रोकना नहीं, ठीक है। डीएफ के अंदर एक नई स्ट्रेंथ आ रही है, वो ज़्यादा काम है और कम रिएक्ट करती हैं और ज़्यादा ट्रस्ट रखती हैं डिवाइन टाइमिंग पर। कभी-कभी लोनलीनेस महसूस होती है, लेकिन अब वो लोनलीनेस सेल्फ कनेक्शन में कन्वर्ट हो रही है। बात करूँ मैं अगर फिज़िकल सिम्पटम्स की डीएफ की, तो हार्ट चक्रा प्रेशर, चेस्ट हैवीनेस, आँखों में आँसू बिना वजह के आ जाना, ठीक है? थकन रहना, बॉडी में पेन रहना, नेक और शोल्डर में पेन रहना, स्लीप पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हार्मोनल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये साइंस पुरानी इमोशनल एनर्जी रिलीज को शो करते हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स और ये एनर्जीज जिन जिन के साथ भी रेजोनेट की हो, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अब देख लेते हैं हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। डीएम इस वक्त साइलेंट अवेकनिंग के स्टेज में है। वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्सप्रेस करना भी मुश्किल लगता है। बाहर से वो प्रैक्टिकल, बिजी या डिटैच लग सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सेपरेशन ने डीएम को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जैसे वो अपनी गलतियों, डीएफ के साथ अपने रवैये और अपनी इमोशनल इमेच्योरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डीएम के अंदर गिल्ट और रिग्रेट है, लेकिन साथ ही फियर भी है। फियर है कमज़ोर दिखने का, फियर है रिजेक्शन का और फियर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। वो डीएफ को मिस करते हैं, लेकिन खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। डीएम का ईगो धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है और हार्ट ओपन हो रहा है। कभी कभी डीएम अचानक इमोशनल हो जाते हैं, बिना रीज़न के सैडनेस या पास्ट मेमोरीज का फ्लैश होना। ये साइंस बताते हैं कि डीएम का हार्ट अवेकिन हो चुका है, बस माइंड अभी कैचअप कर रहा है। बात करूँ मैं अगर फिजिकल सिम्टम्स की डीएम के, तो चेस्ट टाइटनेस, हैवी ब्रीथिंग, बैक पेन हो सकता है जिम्मेदारी और गिल्ट की वजह से, ठीक है। हेड प्रेशर, ओवर थिंकिंग हो सकती है, डिस्टर्ब स्लीप है, वेविड ड्रीम्स हैं, एंजाइटी वेव्स, लो एनर्जी। तो इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं आपके डीएम के साथ, और हो सकता है कि कुछ डीएफ अपने डीएम के इन फिजिकल सिम्टम्स को मिरर भी कर रही हों, तो उनके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है अगर आप लोग मिरर कर रहे हैं तो। म्यूचुअल एनर्जी में देख लेते हैं कि क्या है। म्यूचुअल एनर्जी स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड और टेलीपैथिक कनेक्शन की है। फिजिकल डिस्टेंस के बावजूद कनेक्शन इंटैक्ट है। दोनों एक दूसरे को एनर्जी लेवल पर फील कर रहे हैं, ड्रीम्स, साइंस, इमोशन के थ्रू, ठीक है। ये फेज अलाइनमेंट और हीलिंग का है, ताकि फ्यूचर में बैलेंस यूनियन हो। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है डीएम का। डीएम का नेक्स्ट एक्शन पहले इनर क्लैरिटी और इमोशनल एक्सेप्टेंस लाना है। वो अपनी फीलिंग्स को फुली एक्सेप्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन या प्रैक्टिकल स्टेप लेने की तरफ मूव करेंगे। एक्शन स्लो होगा, लेकिन सिंसियर होगा। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीएफ का चैनल मैसेज, क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैं बस खुद को हील कर रही हूँ।
तो ये चैनल मैसेज किसकी तरफ से था आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अब देख लेते हैं डीएम क्या कहना चाहते हैं डीएफ से। तुम्हारी खामोशी मुझे अपनी सच्चाई दिखा रही है। तो ये था मैसेज आपके डीएम का आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल आपको क्लिक हो गया होगा, जिसको भी लगा हो कि ये मेरे डीएम का मैसेज है वो मुझे ये कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैरियर और फाइनेंस अपडेट। डीएफ के कैरियर में फोकस और ग्रोथ है, क्रिएटिव, हीलिंग या स्पिरिचुअल फील्ड में प्रोग्रेस है, पैसा धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। डीएम पर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डीएम की प्रायोरिटी हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। हीलिंग टिप देख लेते हैं आपके लिए क्या है। हार्ट और सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करें, डीप ब्रीथिंग करें, जर्नलिंग करें, फॉरगिवनेस करें, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। यानी कि खुद को भी माफ़ करें और बाकी सब जो हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, चाहे आपका डीएम ही क्यों ना हो, कोई सिबलिंग हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है वो, कभी किसी की वजह से आप हर्ट फील किया हो आपने, तो आपने उसको माफ़ कर देना है, क्योंकि शायद कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें लेसन देने आता है, या फिर वो अपना कर्मा जो है वो क्लियर कर रहा होता है और हम उसे गलत समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं पता कि क्या सही था और क्या गलत, हमने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देना है और उसे माफ़ कर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो वो अपना कर्मा जो है वो ज़रूर भुगतेगा, तो इसलिए हमें सब कुछ डिवाइन पर छोड़कर बस आगे बढ़ जाना है। अब देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन का मैसेज है कि जो नेचुरली अलाइन होता है वही तुम्हारा होता है। यानी कि जो भी चीज़ें नेचुरली होती हैं वही आपकी होती हैं। कोई भी चीज़ फ़ोर्स से या ज़बरदस्ती से की जाने वाली आपकी नहीं होती, ठीक है? अब देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है जो कि आपको सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है फ़ील करके। मैं डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करती हूँ और अपनी हीलिंग को चूज़ करती हूँ। साइंस में है 1111 और 222 और 44 444। रिपीटिंग ड्रीम्स कुछ हो सकते हैं जो आपको बार बार आ रहे हों, ठीक है, या आपके पर्सन का जो है वो नाम आपको दिख रहा हो, या फिर इनिशियल्स सामने आ सकते हैं। कोई भी पोस्ट, सॉन्ग या लिरिक्स ऐसे सामने आ जाना जो आपके पर्सन के से रिलेट करते हों, तो ये एक साइन हो सकता है कि वो आपको कुछ कहना चाहता है, उसमें कुछ मैसेज हो सकता है आपके लिए। देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए आज। ए, सी, ई, एम, एच, पी, एस, आर, एन, के, आई, यू, वाई, ठीक है। और डीओबीज जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 22। और ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं वो हैं पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, लिब्रा भी है, विर्गो। तो ये साइंस आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन अगर साइंस में आपका और आपके पर्सन का जो है वो कुछ नहीं आया तो आपने परेशान नहीं होना है। अगर एनर्जी आपके साथ मैच की है तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। आज की अपडेट यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।